हर एक को लगता है मुझे एक्टर बन। अरे क्यों बुलाएंगे तेरे को? वो कान के नीचे बैठा जैसे मुझे लगा। मालूम नहीं था एक्टर बनूंगा नहीं बनूंगा, लेकिन ये अशोक रानड़े सर एक बार बोले थे, एक वर्कशॉप था, आप लोग उनका लेक्चर था, मैं गया था और मैंने उठ के खड़ा रहा कि हम गांव से आए हैं, हमको कौन सिखाएगा, हमारा कोई सा एडमिशन नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। तो बोले सारेगामापा मालूम है, खगा मालूम है, वो बोलना आता है, 2 घंटे कुछ काम करने का तरीका है, एक्टर बनने के लिए सिर्फ 2 घंटे दे सकते हो, तो वो करो पहले, फिर मेरे पास आ जाओ। वो कान के नीचे बैठा जैसे मुझे लगा। फिर मैं ना क ख ग घ ग च छ ज झ य ट ठ ड ढ न प फ जो भी बारीकी से, फिर मैं बैंक में काम करता तभी भी आशीष विद्यार्थी, तो आशीष विद्यार्थी दोष हाँ, अलग अलग करते हुए डे नाइट उसमें बोलता था, करता था। मतलब पोएम इकट्ठा करना, हर एक रस की पोएम, 9 रस है तो 9 रस में कौन से पोएम आते हैं वो याद करना, वो परफॉर्म करना। मतलब मालूम नहीं था एक्टर बनूंगा नहीं बनूंगा, लेकिन ये प्रयास का मजा जो आता था, वो जो जर्नी वो लिखना, याद करना, रोमांटिक पोएम ऐसा करना, बहुत दुख वाली है तो करुणा रस वाली कौन सा है, एंगर वाली कौन सी है। फिर वैसे वो कादम्बरी होता है, नॉवेल्स होते हैं, उसमें से पीस निकालना, सूर्यलिखवी की तरीके से भालचंद्र नेमाड़े जो का कोसला कादम्बरी का पीस निकालना और उसको याद कंठस्थ करना और फिर बोलना। हाँ, मतलब बहुत मुझे कोसला का एक पीस है, अशोक रानड़े जी को मैंने बताया था की नवी पिढी तुम्ही म्हणता, पण शेवटी जुनी पिढी म्हणजे काय करता। तिथे एक खुना नावाचा मुलगा होता, तो रोज मारुतीच्या देवळासमोर जायचा, तर त्या 7 जणी बहिणी होत्या, त्या रोज सोनी चिंबी रंबी दाणे, पण हुना नावाचा मुलगा मारुतीच्या देवळासमोर जायचा। पण जुनी पिढी म्हणतात तर काय म्हणतात, पण हुना नावाचा मुलगा होता ना, तो रोज बिचारा मारुतीच्या देवळात जायचा आणि त्या सुनी चंबी एकमेकांच्या ओवा काढतात। तर 4 ट्रैक एट अ टाइम चल रहे थे। तो मैंने पूछा था कि यार एक्टर ने एक ही ट्रैक पे आदमी बात करता है, करेक्ट, ये कोसला में 4 ट्रैक पे एक स्टोरी चल रही है, उसको सादर कैसे करने। तो भी उन्होंने बताया था अशोक रानड़े जी ने कि साइलेंस का भी एक म्यूजिक होता है, साइलेंस बिट किधर कितना जाना है, कौन सा जाना, वो अभी तक मुझे समझा नहीं, लेकिन वो स्पीच में लाने का कोशिश किया मैंने, करता हूँ हमेशा साइलेंस बार कितना देना है, तो बार का पॉज कितना रखना है, ढन भाड़ को बोलने के बाद कितना रुकना है, चुप यार के बाद कितना रुकना, वो साइलेंस का म्यूजिक मुझे समझा नहीं, लेकिन अभी ज़िंदगी में करते हैं और कभी तो होगा। तो अभी तुमने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की, और शायद कुछ यंग एक्टर्स भी देख रहे होंगे, उनके लिए भी साइलेंस का खेल है ना, टेंशन बार, एक तो टेंशन बार, और दूसरा मुझे लगता है कि जब हम एक होते हैं सुर और एक होती है श्रुतियाँ, तो वो जो कुछ ख़ास सुर एकदम लगते हैं, वो लगते इसलिए हैं क्योंकि उसके पहले कुछ साइलेंस होता है या कुछ और आया होता है, और वो अगर अभिनेता के रूप में या आप कम्युनिकेशन के रूप में अगर हम समझ पाएँ तो चीज़ कान में इंटरेस्टिंग लगती है। नहीं तो धक 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 बोलना, धक 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 धक, तो इसमें हमको पता है, एंड दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्टर। बड़ा मजा आ रहा है तुमसे बात करके। उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी थी अभिनय साधना में, कि पहले थॉट आता है, फिर आदमी बोलता है, तो तू जो बोल रहा है वो मेरे मन चक्षु के सामने मैं देख रहा हूँ, और मेरे मन चक्षु के सामने जो थॉट आ रहा है वो देख के मैं बात करता हूँ। मैं गाँव की बात कर रहा हूँ, मेरे सामने गाँव आता है ना, मेरे मन में गाँव आता है, मैं गाँव पे चलता था। मैं अभी दादर की बात करता हूँ तो दादर मेरे सामने आता है ना, वो थॉट पे आने के बाद बोलना, जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्टैनिस्लैवस्की के उधर इमोशनल मेमोरी कहते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो तुमको जोड़ते हो। एब्सोल्युटली। मैंने भालू देखा, मैं डरा और फिर मैं दौड़ा, है ना। तो भालू देखा, भालू मुझे काट सकता, और फिर मैं दौड़ा, या भालू देखा, मैं दौड़ा, फिर डरा। क्योंकि कुछ एक चीज़ें मसल मेमोरी बन चुकी है। अब वो सोच, कई बार लोग कहते हैं ना कि मुझे पहले सोचने दो, नहीं अभी कुछ चीज़ें गरम है, छुआ, मुझे गरम लगा क्या, नहीं गरम लगा, ओए यार क्या हुआ, बाप रे क्या गरम है। तो ये मुझे लगता है अभिनय को सीखना, अभिनय कौशल जिसको हम कहते हैं,
और जिंदगी को जीना, वो दोनों जब मिलते हैं तब एक इंटरेस्टिंग चीज़ वो होती है। तो यहाँ पर स्टैनिस्लाव्स्की की बात हो रही है, जो लोग कई बार कहते हैं कि बहुत दूर देश के एक थॉट है, पर तुम एकदम एक नेटिविटी के सेलिब्रेशन हो गया है ना। हाउ हैव यू सीन वो स्टैनिस्लाव्स्की, वो जो सीख आज भी जो तुमने काम किया उसके बाद भी, जब तुम थिएटर करने लगे और उसके आगे ग्रो करने लगे, किस तरह से ये दो चीज़ें कैसे मिलती रही? मेरी व्हील पावर किधर खरीद नहीं सकते हो। क्या बात। तो व्हील पावर अच्छा था, शायद मेरा हर जगह मुझे एक्टिंग का दिखता है। मतलब दादर स्टेशन में भरत मुनींचे नाट्यशास्त्र, ये जो रद्दी बेचते हैं ना, वो तो 22 रुपए में मिला था, पेंसिल से उधर लिखा था 22 रुपया। भरत मुनींचे नाट्यशास्त्र 22 रुपए दे के खरीदा, और वो बुक से मुझे कितना फायदा हुआ। वो रस, नवरस, उनसे क्या, उनको पोस्चर कैसे होते हैं, ये होते हैं, वो तो उधर मिलता है। तो जैसे स्टैनिस्लाव्स्की का मिला, वो मिला। स्टैनिस्लाव्स्की बेसिकली तुम सीखने का शौकीन हो। हाँ, मुझे लगा था, मुझे लोग एक्टर क्यों बोले, मुझे क्यों बोला है, मेरे पास ऐसा क्या है। करेक्ट। हर एक को लगता है मुझे एक्टर बन, अरे क्यों बोलेंगे तेरे को, खुद को बोलना चाहिए। मैं सवाल किया कि मेरे को एक्टर क्यों बोलेंगे, तो क्या है एक्टर बनने का, कैसे एक्टर बनता है। तो ये पढ़ाई करने के बाद, बाप रे, स्टैनिस्लाव्स्की पढ़ने के बाद इतना सब आना चाहिए। तो मैंने पहले सोचा कि 5 साल तो मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं कि मुझे एक्टर बनना है। बस 5 साल तो ये सब सीखना है। 5 साल के बाद मैंने वो वन एक्ट प्ले में यूज करने का कोशिश करना शुरू। अब ये चल रहा है अब बैंक से। हाँ, मैं बैंक का काम कर रहा हूँ। गॉट इट।